Hi students, in this video lecture we will discuss about some properties of metals, some properties of elements, right, which are in periodic table, and we will see कि ये सारी properties groups में और periods में किस तरीके से vary करती हैं. So हम सबसे पहले जो property देखने वाले हैं elements की वो है atomic size. ठीक है, अगर हम पीरियोडिक टेबल देखें तो हमें ऐसे पीरियड्स दिख रहे हैं, ऐसे ग्रुप दिख रहे हैं. अब हमें एटॉमिक साइज़ में ये देखना है कि एटम का जो साइज़ है वो किस तरीके से बढ़ या घट रहा है इन ए ग्रुप एंड पीरियड. अब एटॉमिक साइज़ क्या होता है? एटम, जैसे ये एटम है सोडियम का, मान लो 2,8. सोडियम के आउटर, सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2,8,1. आउटर मोस्ट में कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन है. एटॉमिक साइज होता है डिस्टेंस ऑफ वैलेंस शेल फ्रॉम द न्यूक्लियस, राइट. ये दिस इज योर एटॉमिक साइज. एटॉमिक साइज इज डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड एटॉमिक साइज. ठीक है. अब एटॉमिक साइज डिपेंड करता है दो चीज़ों पे. अगर हम अपना पीरियोडिक टेबल देखेंगे, अगर हम एटॉमिक साइज़ देखें, एटॉमिक साइज़ डिपेंड करता है नंबर ऑफ शेल्स पे और न्यूक्लियर चार्ज पे. अगर हम पीरियोडिक टेबल देखें, एक ग्रुप की बात करते हैं, अगर हम जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सारे एलिमेंट्स हैं. अब हमने कहा एटॉमिक साइज़ डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ शेल्स. हमने इससे पहले वाली वीडियो लेक्चर में भी पढ़ा था दैट डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स क्या होती हैं? इंक्रीज़ होती हैं. देखिए, इसमें 2 शेल हैं, इसमें 3 है, 4 है, 5 है, 6 है. सो जैसे जैसे देखिए ये छोटा लग रहा है, ये बड़ा लग रहा है, ये और भी बड़ा लग रहा है, ये और भी बड़ा लग रहा है. सो डिस्टेंस ऑफ सेंटर, हमने एटॉमिक साइज़ क्या बोला था? डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल. सो डिस्टेंस इसका कितना है? इसका कम है, इसका इससे ज़्यादा है. अगर हम इसका सेंटर का डिस्टेंस आउटर मोस्ट शेल से देखेंगे, ये ज़्यादा होगा. क्यों? क्योंकि शेल्स बढ़ती चली जा रही हैं, राइट, ड्यू टू नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजिंग 1 by 1. अगर हम डाउन द ग्रुप आएंगे, शेल्स एक एक करके बढ़ती चली जाती हैं. सो डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल इंक्रीजेस, विच इंक्रीजेस द एटॉमिक साइज. सो वी से डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, राइट, ड्यू टू इंक्रीज्ड इन नंबर ऑफ शेल्स. दूसरा आता है न्यूक्लियर चार्ज. एटॉमिक साइज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन न्यूक्लियर चार्ज. नाउ विल सी हाउ. अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में, हमें पता है एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है. एटॉमिक नंबर विल इंक्रीज, राइट, एंड वी नो the number of protons in the nucleus is equal to the atomic number, and the number of electrons that are revolving around the atom, those are also equal to the number of the atomic number, right. So protons, अब इधर हम देखते हैं एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है. ठीक है, एक से एटॉमिक नंबर बढ़ता चला जा रहा है. यू कैन सी इन योर पीरियोडिक टेबल इन योर बुक. और जब एटॉमिक नंबर बढ़ता चला जा रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है न्यूक्लियस में वो बढ़ते चले जा रहे हैं. जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते चले जा रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज जो है, जो पॉजिटिव चार्ज है ड्यू टू प्रोटॉन्स, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता चला जा रहा है. और हमें पता है कि आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है, जो न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स जो है ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और द वैलेंस शेल, वो क्या हो रही है? जब इसको चार्ज बढ़ता चला जाएगा, जो ये फोर्स लगाएगा ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वो क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट. क्योंकि हमें पता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर जो होता है, बीच में क्या है? इसके न्यूक्लियस है, और ये इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, न्यूक्लियस क्या करता है? न्यूक्लियस जो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स है. ठीक है. और न्यूक्लियस क्या करता है? ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है. इट अट्रैक्ट्स द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ. और ये जब खींचता है इन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को, ये शेल को क्या करता है? शेल को अपनी तरफ खींचता है, आउटर मोस्ट शेल को. सो एटम का साइज क्या होगा? जब ये शेल को, आउटर मोस्ट शेल को अपनी तरफ खींचेगा, एटम का साइज छोटा होगा, राइट. सो हम इधर की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ता चला जाएगा. और हमें एक और चीज़ पता है, अगर हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाएंगे, अगर हम ये देखें, ये एक पीरियड है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. इसमें क्या है? नंबर ऑफ शेल्स सेम रहती हैं, लेकिन नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स हैं वो बढ़ते चले जाते हैं. जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते चले जाएंगे, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, और जो आउटर मोस्ट शेल पे जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी ड्यू टू दिस न्यूक्लियस वो इंक्रीज होगी. हेंस
जो साइज होगा वो शेल का क्या होगा, साइज होगा जो आउटर मोस्ट शेल का वो कम होता चला जाएगा, राइट। सो ओवरऑल एटम का साइज कम होता चला जाएगा ड्यू टू इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज। सो विद हाउ डज इट वैरी विद न्यूक्लियर चार्ज, एज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द साइज ऑफ द एटम ऑल्सो decreases from left to right. Why? Because of high force of attraction that it exerts on the outermost electron. जितना ज़्यादा हाई फोर्स एग्जर्ट करेगा या आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे उतनी ही तेज़ी से अपनी तरफ आउटरमोस्ट शेल को खींचेगा और उतना ही छोटा होता जाएगा एटम, राइट। सो हमें ये चीज़, दो चीज़ ध्यान रखनी है, एक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम, और कितनी शेल होती हैं किसी पीरियड में, इक्वल टू द नंबर ऑफ पीरियड। जैसे पीरियड कितने 7 पीरियड्स होते हैं, सेकेंड पीरियड में जो भी एलिमेंट होगा उसमें उसके पास 2 शेल्स होंगी, ठीक है। जैसे ये सेकेंड पीरियड है तो इन सब पे 2 शेल्स हैं, राइट। लेकिन एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है सो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, सो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ती चली जाएगी, साइज घटता चला जाएगा, ठीक है। सो एटॉमिक साइज के बारे में हमने क्या पढ़ा, atomic size will increase down the group because of increasing number of shells, and it decreases from left to right in a period due to high nuclear charge, due to increasing nuclear charge. अब हम आते हैं, अभी तो हमने बात करी न्यूट्रल एटम्स की, राइट, जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, न्यूट्रल एटम्स की। अगर हम बात करें आयंस की, कैटाइन आयंस कौन से होते हैं, वी नो 2 तरीके के आयंस होते हैं, कैटाइन्स एंड एनाइंस। कैटाइन्स कैसे बनते हैं, व्हेन मेटल एटम्स लूजेस देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दे फॉर्म कैटाइन्स, एंड व्हेन नॉन मेटल्स गेन एन इलेक्ट्रॉन दे फॉर्म एनाइंस। अगर हम कैटाइन की बात करें, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन अपना आउटर मोस्ट लूज करके सोडियम आयन बनाएगा, तो इन दोनों के साइज किस तरीके से रिलेट होंगे, इसके साइज में कुछ चेंज आएगा। सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्या इसके साइज में कुछ चेंज आएगा, यस, इसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है, इसकी 28 है, ठीक है। तो इस पे कितने प्रोटॉन्स हैं, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, सो प्रोटॉन्स वुड बी 11। सो इस पे जो न्यूक्लियर चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन्स वुड ऑल्सो बी 11 न्यूट्रल में, जैसे इसीलिए न्यूट्रल है क्योंकि दोनों पॉजिटिव नेगेटिव बराबर हैं। इसी तरीके से अगर हम आयन की बात करें, इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस में होते हैं, सो प्रोटॉन्स तो सेम होंगे 11। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया अपना, इलेक्ट्रॉन इसमें कितने 10 होंगे। अब जो न्यूक्लियस पे चार्ज है वो 11 प्रोटॉन्स की वजह से है इस पे, और इस पे भी 11 प्रोटॉन्स की वजह से है। लेकिन इस केस में, आयन के केस में, जो 11 प्रोटॉन्स की वजह से जो फोर्स लग रही है वो अब 10 इलेक्ट्रॉन पे लग रही है, पहले 11 पे लग रही थी। जब 10 पे लगेगी तो ज़्यादा फोर्स लगेगी क्योंकि कम इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो इसका, और हमें पता है जो न्यूक्लियस होता है वो आउटर मोस्ट शेल को अपनी तरफ खींचता है, जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से जो आउटर मोस्ट शेल होती है वो न्यूक्लियस के पास आ जाती है, रिजल्टिंग इनटू स्मॉलर साइज ऑफ द आयन और मेटल, आयन और एटम। सो इस केस में क्या होगा, इस पे अट्रैक्टिव फोर्स 11 प्रोटॉन्स की वजह से लग रही है 10 इलेक्ट्रॉन्स पे, इस पे 11 प्रोटॉन्स की वजह से लग रही है 11 इलेक्ट्रॉन्स पे। सो इस पे अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा हो जाएगी, सो इसका साइज़ क्या हो जाएगा, सोडियम आयन का साइज़ कम हो जाएगा कंपेयर टू सोडियम मेटल। सो हम देखते हैं कि सोडियम आयन का साइज़ वुड बी लेस देन सोडियम न्यूट्रल सोडियम मेटल एटम। So cation is always smaller than its parent atom. This cation is always smaller than its parent atom. अगर आपको कोई पूछे, कोई भी cation दे दे, and if they will ask you the its size with respect to its parent atom, so you will always straight away say, इसको ध्यान में रखते हुए इस explanation को, कि क्योंकि प्रोटॉन्स सेम रहते हैं और कैटायन में इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, जिसकी वजह से अट्रैक्टिव फोर्स कम इलेक्ट्रॉन्स पे लगती है और उसका साइज छोटा हो जाता है, राइट। सो कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम, पेरेंट मेटल एटम। इसी तरीके से एनाइंस क्या होते हैं, हमें पता है नॉन मेटल्स, जैसे क्लोरीन है, नॉन मेटल्स विल गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म आयंस, उन आयंस को हम क्या बोलते हैं, एनाइंस। क्लोरीन विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म क्लोराइड आयन,
जिसको हम बोलते हैं एनायन। क्लोरीन की आउटर मोस्ट, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 287, ठीक है, और इसकी आउटर मोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी 288, ठीक है। इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया कहीं से और ये आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर लिए। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कितना था ड्यू टू 17 प्रोटॉन्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स कितने थे 17 इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज था। अगर हम क्लोराइड आयन की बात करें, इस पे पॉजिटिव चार्ज कितना था ड्यू टू 17 प्रोटॉन्स, इस पे जो नेगेटिव चार्ज है वो कितना है ड्यू टू 18। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है तो इस पे 18 नेगेटिव चार्ज हो गया, राइट। अब देखिए जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज 17 ही है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो चेंज नहीं हुए, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने गेन कर लिया, अब दोनों पे न्यूक्लियर चार्ज सेम है, लेकिन इसमें न्यूक्लियर फोर्स जो है, जो न्यूक्लियर फोर्स है वो अब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पे लग रही है कंपेयर टू इट्स पेरेंट एटम विच वाज क्लोरीन। यहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लग रही थी ड्यू टू न्यूक्लियस, अब यहाँ पे 18 पे फोर्स लग रही है ड्यू टू न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस पे का चार्ज सेम है 17 ड्यू टू 17 प्रोटॉन्स। सो क्योंकि यहाँ पे सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वजह से सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए हैं, अब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स लगेगी वो थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। सो इसका जो साइज़ होगा वो इससे बड़ा होगा, और हर एक एनायन के केस में ऐसे ही होगा क्योंकि एनायन क्या होता है, एनायन हमेशा बनेगा आफ्टर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। और जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से एनायन बनेगा उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे कंपेयर टू इट्स पेरेंट एटम। सो लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो सेम रहेगा एज कंपेयर टू इट्स पेरेंट एटम। सो जो फोर्स होगी दैट वुड बी ऑन मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनायन। सो द फोर्स वुड बी न्यूक्लियर force due to nuclear charge would get reduced in anions, hence the size will increase, right। so anions का size बढ़ जाएगा क्योंकि जो force है, nuclear force है, वो ज़्यादा electrons पे लग रही है। so we say anions are always greater in size compared to their parent atoms. Anions are always greater in size and cations are always smaller in size. अब हम बात करते हैं, अच्छा एक इनर्ट गैसेस, इसमें एक एक्सेप्शन है। अगर आपसे कोई इनर्ट गैसेस के बारे में पूछे, इनर्ट गैसेस का जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है, राइट, वो इस ट्रेंड में कम नहीं होता। जैसे हम कह रहे थे कि इधर की तरफ हम जाते हैं तो राइट, जैसे हम लेफ़्ट टू राइट पीरियड में जाते हैं तो जो न्यूक्लियर फोर्स है वो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ता चला जाता है, जिससे जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स लगता है वो बढ़ता चला जाता है। लेकिन इनर्ट गैसेस के केस में क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। जब आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे सो जो अट्रैक्टिव फोर्स है ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज वो कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ दोज repulsive forces between electrons। hence जो साइज ऑफ इनर्ट गैसेस होते हैं, इनर्ट गैसेस का जो साइज होता है वो बड़ा होता है, राइट। वाई? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू विच द अट्रैक्टिव फोर्स वुड डिक्रीज ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज। और अगर हम बात करें, ये हमने कैटायन की बात करी, एनायन की बात करी, अगर हम बात करें आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस की, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस होते हैं जैसे मैग्नीशियम, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस का मतलब होता है उनमें इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे। जैसे मैग्नीशियम की बात हम करें और सोडियम की बात करें, ठीक है। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, सोडियम के आउटर मोस्ट में होता है 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों सेम उसमें है पीरियड में। सो 2-8 जो देखिए जो मैग्नीशियम आयन बनता है, हमें पता है मैग्नीशियम आयन बनता है आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12। व्हेन इट लूजेस दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स इट विल फॉर्म मैग्नीशियम आयन,
ठीक है। और मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 282। जब ये अपने आउटर मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा तो ये मैग्नीशियम आयन बन जाएगा, राइट। और मैग्नीशियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2-8। इसी तरीके से सोडियम है, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 281। व्हेन इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन इट विल फॉर्म सोडियम आयन 2-8। तो हम देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की अगर हम बात करें, इस पे कितना, इसका एटॉमिक नंबर कितना था 12। एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम होता है 12। सो प्रोटॉन्स कितने होंगे इसके केस में, प्रोटॉन्स होंगे 12। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11। सो इसमें प्रोटॉन्स कितने होंगे 11। सो न्यूक्लियर चार्ज किस पे ज़्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज मैग्नीशियम पे ज़्यादा है, क्योंकि इस पे प्रोटॉन्स, इसके पास 12 प्रोटॉन्स हैं। इसका न्यूक्लियर चार्ज सोडियम का कम है क्योंकि इसके पास 11 प्रोटॉन्स हैं। सो न्यूक्लियर चार्ज जिस पे ज़्यादा होगा वो ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा ऑन द आउटर मोस्ट शेल, जो कि मैग्नीशियम के केस में ज़्यादा होगी, राइट, एज कम्पेयर टू सोडियम, राइट। सो हम कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज स्मॉलर इज द साइज ऑफ द आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस विद द ग्रेटर इज इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। जैसे इसके केस में, मैग्नीशियम के केस में न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा था, स्मॉलर इज द साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन। ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन हैं, जिसके पास न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उसका साइज़ छोटा होगा। जैसे मैग्नीशियम के पास हमने यहाँ एक एग्जाम्पल में देखा न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो उसका साइज़ छोटा है, राइट। और इसके बाद जो प्रॉपर्टी आती है, अभी हमने सबसे पहले पढ़ा था मेटालिक साइज़ के बारे में, सॉरी एटॉमिक साइज़ के बारे में। जो एटम्स का साइज़ है हमने यहाँ पे देखा, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं तो एटॉमिक साइज़ बढ़ता चला जा रहा है, राइट। और उतना ही जो ये इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वो न्यूक्लियस से दूर होता चला जा रहा है। यहाँ पे देखिए छोटा है तो इसके पास है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये थोड़ा बड़ा है तो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और पास और दूर चला गया इससे, और ये काफ़ी बड़ा है पोटेशियम का एटम, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और भी दूर है। और हमें पता है कि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है ड्यू टू प्रोटॉन्स इन इट, राइट। तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, और जब इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, कम होती चली जाएगी। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर फॉर अदर प्रॉपर्टीज एज वेल, राइट। जब इस पर फोर्स कम हो जाएगी, सो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूज करना सबसे आसान किस में होगा, जिस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगी। जैसे इसमें हम लेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सीजीएम में सबसे कम होगी। सो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना बहुत इजी होगा, उसमें हल्की सी एनर्जी देंगे वो लूज़ कर देगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, राइट। सो मेटालिक नेचर क्या होगा, हमें पता है मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, राइट। और मेटल्स वो होते हैं जिनके पास 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है अपनी आउटर मोस्ट शेल में। क्यों, क्योंकि 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन वो इजीली लूज कर सकते हैं, राइट। सो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग साइज ऑफ द एटम। जैसे जैसे साइज एटम का बढ़ रहा है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दूर होता चला जा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कम होती चली जा रही है। सो उतना ही आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाएगा। सो हम बोलते हैं मेटालिक कैरेक्टर, एक प्रॉपर्टी है मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक साइज, राइट। और एटॉमिक साइज जैसे जैसे बढ़ रहा है डाउन द ग्रुप, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, सो मेटालिक कैरेक्टर विल इंक्रीज, राइट। एंड अक्रॉस द पीरियड अगर हम बात करें तो हमें पता लग गया डाउन द ग्रुप मेटालिक नेचर विल इंक्रीज for atoms. Why? Because tendency to lose electron will increase down the group. अगर हम across the period बात करें from left to right, across the period जैसे कोई पीरियड है, हमें पता है कि अगर सेकेंड पीरियड है, सेकेंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके पास 2 शेल्स होंगी, राइट। इसी तरीके से थर्ड पीरियड है तो उसके पास 3 शेल्स होंगी, फोर्थ पीरियड है तो 4 शेल्स होंगी। सो हम देखते हैं पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट रहती हैं, सभी एलिमेंट्स के पास सेम रहती हैं, लेकिन क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, राइट। सो इन अ पीरियड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। और हमने यहाँ पढ़ा था न्यूक्लियर चार्ज
और इलेक्ट्रॉन्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसकी उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो वो वैलेंस शेल को भी अपनी तरफ खींचेगा और साइज़ क्या होगा एटम का, वो छोटा होता चला जाएगा। और जैसे जैसे एटम का साइज़ छोटा होता चला जाएगा वो न्यूक्लियस के पास आएगा, हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा। उतना ही जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे उनको लूज़ करना उस एटम के लिए उतना ही मुश्किल होता जाएगा। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इट वुड बी मोर डिफिकल्ट फॉर एटम टू लूज इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड मोर डिफिकल्ट। और हमें पता है मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रही है, मुश्किल होती चली जा रही है, राइट, ड्यू टू हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। सो हम बोलते हैं मेटालिक नेचर डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। Why? Because of high nuclear charge. Because we see that metallic character depends on nuclear charge as well. So it increases. ये आप एरो जो बनाया इसका मतलब it increases down the group यहाँ पे, क्योंकि साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट रही है, एंड इट metallic nature decreases down the group. Metallic nature decreases across the period from left to right. Left to right न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, टेंडेंसी टू लूज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो भी घट रही है, सो मेटालिक नेचर घट रहा है ड्यू टू हाई न्यूक्लियर चार्ज। अब हम आते हैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर पे। अभी तक हमने देखा था और मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स, ये भी एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज पे ही डिपेंड करता है। अब देखिए नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन नॉन मेटल है। नॉन मेटल्स आर एलिमेंट्स दैट हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, अब अगर हमें बाहर से कहीं से, मान लो क्लोरीन एटम है, अगर क्लोरीन एटम क्या करता है हमें पता है, इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, क्योंकि उसकी आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इजीली। अब नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स वो होते हैं जिनके आउटर मोस्ट में जिनके आउटर मोस्ट में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं नॉन मेटल्स, क्योंकि ये ईजिली 3, 2 या 1 इलेक्ट्रॉन ईजिली गेन करके स्टेबल हो जाता है, सो इनको हम बोलते हैं नॉन मेटल्स। और हमें पता है कि 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, रादर कि ये 6 इलेक्ट्रॉन्स या 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करे, इसके लिए आसान होगा कि 1 या 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को स्टेबल कर ले, ठीक है। सो हम बोलते हैं नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। अब टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम नीचे की तरफ आएँ डाउन द ग्रुप, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन क्या होगी। अब जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कोई एलिमेंट, वो उसकी कहाँ जाएगा, आउटर मोस्ट शेल में। जब